हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 12 का अल्टरनेटिंग करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पावर ऑफ एन एसी सर्किट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए पावर ऑफ एन एसी सर्किट, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो परिपथ है वो टोटल 6 तरह का था, तो इसमें भी हम लोग जो है ना पावर निकालेंगे 6 सर्किट का अलग अलग, मतलब टोटल जितना भी सर्किट है सब सर्किट का पावर अलग अलग निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग पावर निकालेंगे वो रहेगा पावर ऑफ एन इंडक्टिव अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, यानी कि इंडक्टिव एसी सर्किट, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें क्या लगा रहेगा, इंडक्शन लगा रहेगा, मतलब उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो उसमें यानी कि सिर्फ समझिए ना कि ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें कि केवल एल लगा हुआ रहेगा, तो वैसे सर्किट का पावर हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट का डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसका पावर निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पावर निकालेंगे पावर ऑफ इंडक्टिव एसी सर्किट, यानी कि ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्शन लगा हुआ रहेगा, यानी कि पावर ऑफ एन इंडक्टिव एसी सर्किट, यानी कि केवल प्रेरकत्व वाले परिपथ की शक्ति, यानी कि एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ क्या रहेगा, एल रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एसी सर्किट है और इसमें ये एल रहा इंडक्टेंस, और इसको हम एसी सोर्स से जोड़ दिए। ठीक है, ये एल है। अब मान लीजिए कि यहाँ इस एसी सोर्स से जो पावर सप्लाई है ये मान लीजिए दिया जा रहा है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें करंट कितना जाएगा? ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में यानी कि ये इंडक्शन में मतलब ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एसी सर्किट है जिसमें एल लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए एसी सोर्स से हम वोल्टेज दे रहे हैं इस एल को, कितना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो इसमें करंट कितना जाएगा? तो हम लोग इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़े थे कि इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि हम जो भी करंट भेजते हैं, मान लीजिए उसको हम करंट भेजे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, अगर ऐसा करंट जा रहा तो वोल्टेज कितना होता था, V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि इंडक्टेंस का जो वोल्टेज होता था ना करंट से 90 डिग्री आगे चलता था। अगर मान लीजिए कि वोल्टेज इतना हो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना आएगा? तो करंट आ जाएगा, देखिए वोल्टेज आगे होगा तो करंट पीछे रहेगा ना। अरे मतलब हम क्या बोले कि करंट का जो भी फेज है, तो इंडक्टिव सर्किट का जो वोल्टेज का फेज होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि करंट से 90 डिग्री आगे, यानी कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे। नहीं समझे? देखिए वोल्टेज करंट से आगे हुआ तो करंट वोल्टेज से पीछे होगा ना, 90 डिग्री नहीं हुआ। हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी करंट का फेज है तो वोल्टेज का फेज में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 करना पड़ता है, मतलब फेज डिफरेंस कितना पाई बाय 2 का है, यानी कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलेगा। तो जब वोल्टेज 90 डिग्री करंट से आगे चलेगा तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, यानी अगर वोल्टेज इतना है तो करंट कितना हो जाएगा, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अरे करंट पीछे हो गया वोल्टेज से? नहीं हुआ। वोल्टेज से करंट पीछे बोलिए या वोल्टेज करंट से आगे बोलिए, एक ही तो बात है। यानी हम ये कह रहे हैं कि इस एसी सोर्स से मान लीजिए अगर वोल्टेज इतना आप भेज रहे हैं तो करंट इसमें कितना जा रहा होगा, तो करंट जा रहा होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अरे यही करंट तो जा रहा होगा ना, इंडक्शन में नहीं जा रहा होगा। इसमें अगर आप वोल्टेज इतना भेज रहे हैं तो करंट इतना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो है ना करंट से 90 डिग्री आगे रहता है, यानी कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा, यानी वोल्टेज का फेज अगर ओमेगा टी है तो करंट का फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होगा। सीधी सी बात है। चलिए अब पावर का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। पावर तो पावर बराबर सूत्र होता है, हम लोग बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, 11th से 9th में भी पढ़े हैं। पावर बराबर सूत्र होता है वर्क अपॉन टाइम, यही सूत्र होता है। P बराबर W बाई टी, इसको शॉर्ट में यही बोला जाता है, P बराबर W बाई टी, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय।
शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो आज भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, P बराबर W/T का ही, ठीक है, P बराबर W/T। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि पावर का फॉर्मूला हो गया P बराबर W/T, तो W का मान कितना होगा, T तो बुझे कि आप ये समय है, प्रति सेकंड जितना वर्क किया जाता है वही पावर बनता है, ये तो पता है आपको। तो W का मान कितना होगा, तो W का मान के लिए हम लोग लगाएंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं V बराबर W/Q एक फॉर्मूला होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर V इंटू Q। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ये था DC वोल्टेज के लिए, मतलब डायरेक्ट करंट वाला के लिए। AC के लिए ये हो जाएगा, W की जगह पर W रहने दीजिए, वोल्टेज के जगह पे EMF लेंगे और Q की जगह पे I लेंगे, यानी कि W बराबर हो जाएगा E इंटू I, यानी E हुआ EMF, I हुआ करंट। यानी अल्टरनेटिंग करंट में जब हम W का वैल्यू लिखेंगे तो V के जगह पे EMF लेंगे और Q के जगह पे I लेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे W के जगह पर जो है ना P बराबर W/T है, W की जगह पे E इंटू I रख दीजिए, E इंटू I और नीचे में T। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, डिलीट करेंगे, ठीक है, वीडियो को पुश करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है, ये वाला को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, P बराबर EI/T, ठीक है, पावर का ये फॉर्मूला हमारा P बराबर EI/T। अब इसको जो है PE का वैल्यू कितना, देखिए ये जो V है ना, इसी को E बोला जाता है, ठीक है, E बराबर बोलिए, मतलब E बोलिए कि V बोलिए, एक ही बात है। अगर आप इसको V बराबर लिखे हैं तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखें, अगर E बराबर लिखिएगा तो E0 साइन ओमेगा टी लिखिएगा। अरे V था तो V0 E है तो E0, I रहता है तो यहाँ पे I0 लेते हैं, तो यानी ये हो गया E और ये हो गया I। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, E और I का मान रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे P बराबर E का मान हो गया E0 साइन ओमेगा टी इंटू I का मान हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी और नीचे में एगो T, ठीक है। अब आपको देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यानी आपको कहाँ से कहाँ तक अल्टरनेटिंग करंट का पावर चाहिए, जैसे हाफ सर्कल में पावर चाहिए कि फुल सर्कल में चाहिए। फिलहाल हम अभी फुल सर्कल में पावर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के T तक, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के T तक, और किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, समझ गए। मतलब हमको पावर निकालना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके T समय तक। 0 से T आपको पता है ना, अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से चलता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पावर हमको चाहिए, यानी कि फुल सर्कल का पावर चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये टोटल इक्वेशन को 0 से लेके T तक इंटीग्रेट कर देंगे, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इंटीग्रेशन करना है, यहाँ 0 से T तक में पावर इंटीग्रेट कीजिएगा, इधर तो पावर ही रहेगा, इधर आप इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो इंटीग्रेशन में जो जो चीज़ कांस्टेंट है, जैसे E0 का मान, यानी कि वोल्टेज का पीक वैल्यू और करंट का पीक वैल्यू, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका आप इंटीग्रेशन नहीं कीजिएगा, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए, E0 I0 बाहर आ जाएगा। और ये जो टाइम है ना, टाइम का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो टाइम ही रहेगा, तो टाइम का जब लिमिट हटाइएगा ना 0 से T तक, तो ये फाइनल T दे देगा, ठीक है, इसको बाहर ही कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन में बचा आपको क्या, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप जो E का वैल्यू लिए हैं ना, E का वैल्यू देखिए, E का वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी नहीं, E0 साइन ओमेगा टी, और करंट का जो वैल्यू लिए हैं, करंट का वैल्यू यानी कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लेना होगा, ठीक है। यानी आप यहाँ पे जो है ना साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लेना होगा, ठीक है। यानी कि आप इंडक्टिव सर्किट का ना पावर निकाल रहे थे, तो इंडक्टिव सर्किट में करंट जो होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, जब आप E0 I0 को बाहर कर लीजिएगा, ठीक है, तो E0 और I0 बाहर आ गया, तो अंदर में बचा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इंटू dt, ठीक है। चलिए इधर वाला को नोट कर लीजिए, इसको डिलीट करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए साइन A माइनस B, यहाँ देखिए है ना, इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। साइन A माइनस B, तो साइन A माइनस B बराबर सूत्र क्या होता है, साइन A माइनस B बराबर सूत्र होता है साइन A कोस B
माइनस कोस ए साइन बी, ये ना होगा साइन ए माइनस बी, ए की जगह पे ओमेगा टी और बी की जगह पे π/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो P बराबर हो जाएगा कितना, तो P बराबर हो जाएगा आपको P बराबर ई नॉट आई नॉट तो रहेगा ही। अच्छा लिमिट लगाइए 0 से लेकर के t तक, तो P बराबर ई नॉट आई नॉट तो रहेगा ही बटा टी, इंटीग्रेशन हो गया साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी और साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कोस बी, ठीक है। इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। साइन ओमेगा टी का हो जाएगा यहाँ साइन ए माइनस बी, तो साइन ए यानी कि हो जाएगा साइन ओमेगा टी कोस बी यानी कि कोस π/2 माइनस कोस ए यानी कोस ओमेगा टी कोस ए साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी इंटू कोस ए साइन बी यानी कि साइन π/2, ये हो गया dt और 0 से t तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि साइन ओमेगा टी कोस π/2 यानी कि कोस 90 डिग्री हुआ, ठीक है। कोस 90 डिग्री नहीं, कोस π/2 मतलब ये हो गया कोस 90 डिग्री, तो कोस π/2 कोस 90 डिग्री का वैल्यू साइन 0 0 कोस 0 यानी कि कोस 90 डिग्री का मान 1 हुआ। फिर साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री साइन π/2 तो इसका मान 1, इसका मान 0 हो जाएगा। कोस साइन 0 का 0 होता है, कोस 90 0 होता है, ठीक है। तो आप ये दो चीज़ यहाँ पे यूज कीजिए, कोस 90 डिग्री 0 साइन 90 डिग्री 1। चलिए इधर इसको नोट कर लीजिए, इसको डिलीट कर देना है। चलिए उसके बाद आपको हो जाएगा फाइनल पावर बराबर हो जाएगा सूत्र ई नॉट आई नॉट बटा टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी तक। यहाँ पे बचेगा आपको साइन ओमेगा टी रहने दीजिए बाहर में, साइन ओमेगा टी अंदर में, साइन ओमेगा टी कोस 90 0 थी, टोटल 0 हो गया। अरे कोस π/2 की जगह पे 0 दीजिएगा तो ये टोटल 0 बचा क्या, माइनस कोस ओमेगा टी है ना, तो यहाँ पे बचा कोस ओमेगा टी और साइन π/2 की जगह पे, साइन π/2 की जगह पे 1 दे दीजिएगा तो ये भी खत्म, तो इतना ही बचा, ये हुआ dt, ठीक है। उसके बाद P बराबर हो गया ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक, दिख रहा है 0 नहीं दिख रहा है नीचे में, जीरो से लेकर के t तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए, तो पहले सर डिलीट करना है ऊपर वाला को, वीडियो को पुश करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए तो P बराबर हो गया, P बराबर ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक साइन ओमेगा टी, इसका जो माइनस है ना, माइनस ये माइनस बाहर कर लेते हैं, ठीक है। माइनस बाहर आ गया, अंदर में बचा साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी और डी टी, ठीक है। इस तरह का इंटीग्रेशन करने के लिए होता है कि जैसे कि 2 साइन ए कोस ए बराबर हो जाता है साइन 2a, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर 2 साइन ए, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको डिलीट करना है, नोट हो गया। चलिए अब पावर जो है ना P बराबर ई नॉट आई नॉट माइनस है आगे में अपॉन टी और 0 से लेकर टी, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी और 2 से भाग भी लगा दीजिए, ठीक है। 2 से गुना 2 से भाग कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 साइन ए यानी 2 साइन ए कोस ए हो गया, ठीक है। 2 साइन ए कोस ए बराबर साइन 2a यानी कि P बराबर हो जाएगा हमारा, P बराबर आ गया ई नॉट आई नॉट बाई टी, ठीक है, माइनस लगा हुआ आगे में 0 से लेकर के t तक, ये 2 जो है ना 2 बाहर कर लीजिए, 2t हो जाएगा, ठीक है। 2 बाहर आ गया, अंदर में बचा आपको 2 साइन ए कोस है ना, तो इसके जगह पे लिखेंगे साइन
2a यानी कि साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, उसके बाद p बराबर हो जाएगा माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2t। अब इंटीग्रेशन कीजिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा यानी कि हो जाएगा यहाँ पे कोस 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा जो है वो बटे में आ जाएगा 2 इंटू ओमेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन था, तो 0 से लेकर के t तक। ठीक है, ये लिमिट है। अब उसके बाद पावर हो जाएगा हमारा p बराबर माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t। यानी आप इस टी को 2 को बाहर कर लीजिएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2 दूनी 4t। ठीक है, 2 दूनी 4t, तो अंदर में बचेगा आपको क्या, आप ओमेगा को भी बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप 4t ओमेगा को बाहर कर लीजिए, या नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। कोस 2 ओमेगा टी है, मतलब 2 तो बाहर कर लिया आप, बचा क्या, कोस 2 ओमेगा टी बटा नीचे में ओमेगा, 0 से लेकर के t तक लिमिट है इसका। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, डिलीट करेंगे फिर से बनाएंगे, बोर्ड भर गया ना, मेरा छोटा बोर्ड है इसीलिए। ठीक है, चलिए अब जो है ना लिमिट हटाना। ठीक है, यानी एक बार टी के जगह पे बड़का टी और एक बार टी के जगह पे 0 रखना माइनस करके, तो पावर आ जाएगा हमारा p बराबर माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 4t हो गया, 4 इंटू टी। और लिमिट जब हटेगा तो t के जगह पे एक बार बड़का टी दीजिएगा तो हो जाएगा कोस 2 ओमेगा टी बटा ओमेगा, यानी t के जगह पे एक बार बड़ा वाला t माइनस एक बार t के जगह पे छोटा वाला t, मतलब 0, एक बार t के जगह पे 0 दीजिएगा तो हो जाएगा कोस 2 ओमेगा t के जगह पे 0 बटा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी रख दीजिए, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी, तो पावर हो जाएगा कितना, p बराबर माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 4t, और ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी होगा तो कोस 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी बटा ओमेगा माइनस कोस ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई, ऐसे समझिए यहाँ पे कुछ देने से कोई फर्क नहीं होगा, 0 से टोटल एंगल गुना हो गया तो कोस 0 बटे ओमेगा बचेगा यहाँ पे से। ठीक है, 0 गुना ओमेगा इंटू 2 तो 0 ही हो जाएगा, इसको डिलीट कीजिए। उसके बाद पावर हो जाएगा हमारा p बराबर माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 4t, ये बचा कोस 4 पाई। ठीक है, कोस 4 पाई, और नीचे में मान लीजिए t से t तो कठिन गया, तो कोस 4 पाई बचा, 2 दूनी 4 पाई, कोस 4 पाई, और नीचे में ओमेगा माइनस कोस 0, कोस 0 का मान 1, कोस 0 का मान 1, तो इधर हो गया 1 बटा ओमेगा। कोस 4 पाई का भी मान 1 ही होता है। ठीक है, ये जो कोस 4 पाई इसका भी मान 1 ही होता है, चूँकि यहाँ लिख देते हैं कोस 4 पाई बराबर होता है 1। ठीक है, और कोस 0 डिग्री बराबर भी 1, तो जब कोस 4 पाई बराबर 1 होता है तब ये हो जाएगा कितना पावर, तो पावर हो जाएगा माइनस ई नॉट आई नॉट बटा 4t, अंदर में हुआ कितना 1 बटा ओमेगा माइनस 1 बटा ओमेगा, अंदर में हो गया 1 बटा ओमेगा माइनस 1 बटा ओमेगा, सेम से सेम घटा तो 0, तो यानी टोटल पावर हो गया 0, तो पावर हो गया 0, यानी कि इंडक्टिव सर्किट का पावर जो है ना 0 होता है, यानी कि एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्शन लगा हुआ रहेगा उसका पावर 0 होता है। यह कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में प्रूव करने के लिए भी दे देता है कि प्रूव कीजिए, मतलब सत्यापित कीजिए कि केवल प्रेरकत्व वाले परिपथ की शक्ति जो है न शून्य होती है। ठीक है, केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति शून्य होती है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे फिर ऐसे ही अगले लेक्चर में, अल्टरनेटिंग करंट का फिर अगला लेक्चर होगा, मतलब पावर ही होगा लेकिन दूसरा सर्किट का होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।